हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होंगे। प्यारे बच्चों, इस सीरीज़ का इंतज़ार हर बैच के स्टूडेंट एकदम शुरू से करते हैं कि सर अगर हम फुल कोर्स में थोड़ा बहुत कम पढ़े या क्रैश कोर्स में भी थोड़ा बहुत कम पढ़े, तो लास्ट में संजय सर का एक सीरीज़ होता है और उसका नाम है प्यारे बच्चों रामबाण सीरीज़। और रामबाण सीरीज़ से जो क्वेश्चन, जो भी ऑब्जेक्टिव की समस्या है, उन सभी समस्याओं का संपूर्ण इलाज किया जाता है रामबाण सीरीज में। तो आप सभी का रामबाण सीरीज में दिल खोलकर प्यारे बच्चों, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं बच्चों कि जो जो बच्चों पसीने से नहाएगा, याद रखना, जो पसीने से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। जो पसीने से नहाएगा वो लिबास, माफ कीजिए बच्चों, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाइए और माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को सुन मेरी माँ, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो माँ का सपना पूरा करने का वो समय आ गया है जहां हर माँ का सपना पूरा होगा। माँ हमेशा कहती है कि मेरा बेटा इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है, मेरी बेटी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाली है। तो बच्चों चलिए मिलकर के हम सभी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपना एक स्टेटस बनाते हैं, है कि नहीं? याद कीजिए वो दिन जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। याद कीजिए वो दिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। याद कीजिए वो दिन जब आपका रिजल्ट आएगा। तो इन सभी दिनों को याद करके बच्चों आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिखेंगे बच्चों रामबाण। एक बार जल्दी से पूरी ताकत के साथ सब लोग कमेंट बॉक्स में रामबाण लिखकर भेजेंगे। गुरुजी रामबाण सब लोग लिखेंगे एक साथ। आने दीजिए कमेंट, आने दीजिए, रामबाण का कमेंट आने दीजिए। चलिए तब तक आप लोग रामबाण का कमेंट कर रहे हैं, मैं यहां बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 के रामबाण सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और आप यहां देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट। सबसे अच्छी बात है इस सीरीज की कि हर दिन हम लोग ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। दूसरी बात है कि ऑब्जेक्टिव का टेंशन दूर बच्चों, है ना। कुल 230 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अभी से 5 साल पहले से ही आपके भाई बहन इस सीरीज को पढ़कर पूरा नंबर लेकर आते थे, 230 में से 230। तो आप लोग भी 230 में से 230 लेकर आएंगे। इस बात का आपका गुरु आपको वचन देता है, ये वादा करता है आप लोगों से कि बस 15 दिन मेरे साथ जो बच्चा डट के रह गया उसका नंबर, कोई एक नंबर इधर से उधर नहीं जाने वाला है। चलिए एक बार बच्चों बातें होती रहेंगी। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला कार्यक्रम होता है क्लास को शेयर करने का, तो लगा दीजिए बच्चों पूरा दम, SHARE शेयर। कहते थे ना कि गुरुजी हम 10 दोस्तों के साथ आएंगे, 15 दोस्तों के साथ आएंगे। आज आप लोगों को अपना दम दिखाना है। सब लोग शेयर बटन पर क्लिक कीजिए, जाइए अपने व्हाट्सएप पर और जाकर के जितने भी नंबर हैं, जितने भी दोस्त हैं, सबको जल्दी शेयर करके आइए। सभी लोग जाइए फटाफट से व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने स्टोरी में। 20,000 बच्चे जुड़ गए और आप लोगों को बस एक एक स्टूडेंट को और जोड़ना है। बस इतना ही करना है, सबको एक एक बच्चों को और जोड़ना है जाकर के। और प्यारे बच्चों जल्दी से 1 मिनट के अंदर, और हमने एक प्यारा सा पोल किया है, हमने पूछा है क्या आप रामबाण में डेली जुड़ने वाले हैं? तो प्यारे बच्चों जहां आप कमेंट करते हैं वहीं पर एक पोल का ऑप्शन है, क्या आप रामबाण की क्लास में डेली जुड़ने वाले हैं, यस और नो? जल्दी से आप लोग पोल करके बताएंगे कि यस गुरुजी जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। जल्दी फटाफट से, लगभग 27,000 बच्चों ने, 26,000 बच्चों ने पोल किया है। 27,000 बच्चों ने, भाई फटाफट से पोल कर दो जल्दी से। और सभी लोग जाइए अपने दोस्तों को शेयर करके आइए, जल्दी से उन्हें मैसेज कीजिए भाई क्लास में जुड़ जाओ, संजय सर का क्लास स्टार्ट हो रहा है। और आप सभी लोग इस प्यारे से सेशन को, क्योंकि हम फिर आपको परेशान नहीं करेंगे, फिर आप लोग फोन को दूर रख करके आराम से पढ़ाई करना अपना, तो सब लोग सेशन को लाइक भी कर देना। जितने भी बच्चे हैं सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आइए बच्चों हम शुरू करते हैं, अब समय हो चुका है शुरू करने का। तो जैसा कि आप सभी लोग बहुत पहले से रामबाण की विशेषता सुनते आए हैं कि रामबाण में हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं ऑल सब्जेक्ट का, और कमजोर से कमजोर बच्चा इस सीरीज को पढ़ने के बाद अपने एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर लेकर आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला बच्चों गणेश जी का आशीर्वाद लेना है। श्री गणेशाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वेम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी कामों में गणेश जी का आशीर्वाद सबसे पहले लेना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला, भाई साहब ये तो मेरा काम ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अगला बच्चों, माँ शारदे का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, तो माँ शारदे का आप लोग आशीर्वाद ले लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बच्चों मोटिवेशन है आज का, 230 अंकों पर 230 अंकों पर होगा प्रहार 230 अंकों पर होगा प्रहार। अब रामबाण है पूरी तरह तैयार, है ना। रामबाण जो है बच्चों वो पूरी तरह तैयार हो चुका है और 230 अंकों पर करने के लिए प्रहार, ठीक है ना। तो बच्चों जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर लेकर आने हैं आपको।
जल्दी भेजना फटाफट से। ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर लाने हैं आपको? तो गुरुदेव ऑब्जेक्टिव में मुझे लाने हैं 230 में से 230। मेरे बच्चे याद रखिएगा, और पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। पिता जो सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे नंबर ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, उनको ये साबित करके इस बार दिखाना है कि जरूर अवश्य ला सकते हैं। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, ये है आपका क्रैश कोर्स, और इसी के अंदर आपको इसका पीडीएफ मिलता है, और अभी शायद इसकी प्राइस बच्चों कम हो गई है, 199 के अंदर शायद इनकी प्राइस है, जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, और जिसके अंदर आपको इसका पैनल पीडीएफ और टेस्ट मिलेगा। एक बार बताओ, जो हम पढ़ाएंगे इसका पैनल पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका टेस्ट कहाँ मिलेगा? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि पैनल पीडीएफ और टेस्ट मेरे प्यारे बच्चों को कहाँ मिलेगा। ऐप के अंदर आपको पैनल पीडीएफ और टेस्ट मिलने वाला है, तो ये दिक्कत आपको अभी की बात नहीं आना चाहिए। ऐप के अंदर सब लोग जाएंगे और जाकर के अपना कोर्स परचेस कर लेंगे, है ना। अगर आपके घर में छोटे, है ना, अगर आपके घर में बड़े भाई बहन है, उन्हें बता दीजिएगा कि 12th क्लास का जो बैच है, 12th का जो न्यू बैच है बच्चों, वो कब स्टार्ट हो रहा है दिशा में। तो ये भी आप बता सकते हैं अपने भाई बहन को कि 18 जनवरी को संजय सर क्लास 12th जिसका एग्जाम 2027 में है, उनके लिए न्यू बैच लेकर आ रहे हैं। 10th वाला भी बैच जल्दी आ जाएगा। आइए बच्चों, आर यू रेडी? एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए और अपने अपने फोन को दूर रख दीजिए। अब आपको कमेंट ज्यादा नहीं करना है, अब आप लोगों को ज्यादा कमेंट पर फोकस नहीं करना है। अब आप लोगों को थोड़ा सा फोन दूर रख देना है, अपना ईयरफोन लगा लीजिए और अपना कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, है ना। अब आप लोगों को कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है। आज का लक्ष्य है कि आज के इस सेशन में मिनिमम मेरे बच्चे, मिनिमम 30,000 प्लस बच्चे जुड़ेंगे। ये मिनिमम हमने रखा है, मैक्सिमम तो जितना जुड़ सकता है भाई, मिनिमम हमने 30,000 रखा है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब आप लोग कमेंट पर थोड़ा सा ध्यान कम देंगे, अब आप लोग फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पर। लीजिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं, हमने कहा था आपको ये जो डेली चलेगा कैसे, इसका क्या होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सीरीज होने वाला है, ये बताओ कैसे होगा। तो नंबर 1 लिखिएगा बच्चों, सीरीज की विशेषताएं लिखिएगा अपनी कॉपी में, जो नया कॉपी आपने खरीदा है उसमें सीरीज की विशेषताएं लिखिएगा। नंबर 1 सबसे पहले ये सीरीज होने वाला है चैप्टर वाइज। कैसे होगा? चैप्टर वाइज, यानी बच्चों हम लोग एक चैप्टर डेली इसमें पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट का। तो ये चैप्टर वाइज होने वाला है और इसका ऑर्डर होने वाला है। डेली जब आप क्लास में जुड़ेंगे तो सबसे पहले होगा साइंस, उसके बाद होगा SST, उसके बाद होगा मेरे बच्चे मैथ्स, और उसके बाद होगा हिंदी, और सबसे लास्ट में क्या होगा? सबसे लास्ट में होगा संस्कृत। तो याद रखिएगा ये आपका ऑर्डर होने वाला है, ये ऑर्डर होने वाला है। और क्लास के लास्ट में डेली आपको क्या मिलेगा मेरे बच्चे? क्लास के लास्ट में मिलेगा होमवर्क। क्या मिलेगा? होमवर्क आपको मिलेगा। अगला चैप्टर आपको घर से पढ़ के आना है, उसके बाद यहां आपका क्लास होगा। तो याद रखिएगा पहला चैप्टर वाइज होगा, है ना, साइंस, SST, मैथ, हिंदी, डेली सब सब्जेक्ट होगा। और मेरे बच्चे ये क्लास कितने दिनों तक चलेगा? हाउ मेनी डेज? बताओ डेज कितने होंगे? तो 15 दिनों के लिए यह क्लास होने वाला है। 15 दिनों के अंदर हम लोग सिलेबस को कवर कर लेंगे, है ना मेरे बच्चे, है ना। साइंस, और ध्यान रखिएगा साइंस और मैथ में डेली एक चैप्टर होगा, बाकी विषय में ज्यादा हो सकता है ना। साइंस और मैथ में डेली एक चैप्टर, है ना। साइंस, ध्यान दीजिएगा, साइंस प्लस मैथ में, साइंस और प्लस मैथ में डेली कितना चैप्टर होगा? बताओ कमेंट बॉक्स में। डेली 1 चैप्टर होगा, डेली 1 चैप्टर होगा साइंस और मैथ में। और बाकी सब्जेक्ट में बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा चैप्टर होगा, है ना। बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा चैप्टर होगा, है ना। बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा चैप्टर होगा। हो सकता है किसी में 2 चैप्टर हो, किसी में 3 चैप्टर हो, लेकिन साइंस और मैथ में डेली आपका एक एक चैप्टर होगा। इसके बाद कौन कौन सा रामबाण अलग से होगा? रामबाण बच्चों और क्या क्या अलग से होगा? तो याद रखिएगा इंग्लिश का जो रामबाण है वो आपका अलग से होगा। इंग्लिश का मेरे बच्चे, उर्दू का मेरे बच्चे, नन हिंदी का, है ना, नन हिंदी का एंड मैथिली का, है ना, मैथिली का, ये सब का जो है, इन सब का जो है आप देखेंगे इसका अलग से रामबाण होगा, है ना। इसका मेरे बच्चे कहां से बताओ? तो अलग से, है ना, अलग से रामबाण इसका होगा, अलग से रामबाण इसका होगा। और रामबाण सीरीज के 5 दिन, है ना, जब 5 दिन चलने के बाद साथ में हम लोग क्या शुरू करेंगे? तो मेरे बच्चे 5 दिनों के बाद, है ना, 5 दिनों के बाद हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा बच्चों तांडव, और एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंतिम प्रहार, है ना। तो मेरे बच्चे तांडव और अंतिम प्रहार ये 5 दिनों के बाद शुरू होगा। तो अभी 5 दिन तक हम लोग रामबाण को पढ़ेंगे और कुछ कुछ सिलेबस बचा हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लगभग सब कुछ आपको बता चुके हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट हमारा चैप्टर है साइंस का। पहला चैप्टर नोट कीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रामबाण की विशेषता ये भी होने वाली है मेरे बच्चे, ये जो क्लास होगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चलेगा। डेली 6 से 9 चलेगा। इसके बीच में मिनिमम हम कोशिश करेंगे कि 2.5 घंटे का हमारा डेली का क्लास हो, 2.5 घंटे का मिनिमम क्लास हो। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसकी विशेषता ये भी है बच्चों, क्वेश्चन ज्यादा, है ना, क्वेश्चन कम होगा लेकिन डिस्कशन ज्यादा होगा। क्वेश्चन कम होगा लेकिन बच्चों डिस्कशन जो है, डिस्कशन बच्चों ज्यादा होगा। याद रखिएगा इसमें हम क्वेश्चन कम करवाएंगे पर डिस्कशन आपको ज्यादा करने को मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन के बारे में अधिक से अधिक। पहला सवाल आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। पहला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब दर्पण से संबंधित जो भी चीज है थोड़ा सा जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए समतल दर्पण जो होता है मेरे बच्चे, यहां लिखा है वास्तविक, काल्पनिक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। जरा हम देखते हैं मेरे बच्चे, समतल के द्वारा काल्पनिक है और माफ कीजिएगा उत्तल, है ना, समतल उत्तल ये दोनों हमेशा कैसा बनाता है? तो ये दोनों हमेशा मेरे बच्चे काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मेरे बच्चे वाह ना
कि काल्पनिक बना सकता है। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि काल्पनिक बना सकता है, तब आपको क्या कहना है? काल्पनिक बना सकता है। ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये कौन कौन बना सकता है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि काल्पनिक कौन कौन बना सकता है। जब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि काल्पनिक बना सकता है, तब याद रखना है कि मेरे बच्चे, तब तो हम लिखेंगे बना सकते में समतल का भी नाम होगा, उत्तल का भी नाम होगा, और मेरे बच्चे एवं अवतल का भी नाम होगा। ये तीनों बना सकता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि मेरे बच्चे है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तब आंसर लिखिएगा, आंसर आने दीजिएगा, आंसर थोड़ा जल्दी आने दीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक केवल और केवल अवतल बना सकता है। आपको पता होना चाहिए, केवल और केवल अवतल बना सकता है। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, समतल के विषय में बात हो रही है। समतल जो होता है, इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। समतल का फोकस कैसा होता है? समतल का फोकस अनंत होता है। यह वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना? यहां तक आपको सब कुछ एक एक करके पता होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी। सवाल नंबर दूसरा सवाल नंबर दूसरा है कि प्रकाश एक प्रकार की है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की है। बच्चों ऑप्शन दिए है शक्ति, ऊर्जा, कार्य। तो याद रखिएगा प्रकाश के विषय में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। मेरे बच्चे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर पूछा जाए मेरे बच्चे इसमें है ना प्रकाश कौन सा तरंग है, तो कहिएगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। परीक्षा में पूछा जाएगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश मेरे बच्चे अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की जो चाल है बच्चों, प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहां होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ऐसे प्रकाश सबसे अधिक गैस में, प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद मेरे बच्चे कहां पर होता है ना? उसके बाद मेरे बच्चे है ना सबसे अधिक गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस में प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चले उसे हम किरण कहते हैं, है ना? प्रकाश हमेशा गमन करती है कहां? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर गमन करती है, सीधी रेखा पर गमन करती है। प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश मतलब सॉरी किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज मेरे बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है कि किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं, है ना? तो यहां से आपको प्रकाश के विषय में इतना पता होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो लगा समय वो 8 मिनट, एक्चुअल में 8 मिनट 16 सेकंड ही होता है। मेरे बच्चे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो यहां से आपको इतना कुछ याद रखना है मेरे बच्चे। पेपर में कुछ भी पूछा जाए, 30,000 लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैंने बोला था कि मिनिमम तो 30,000 होने चाहिए, है ना? 30,000 मिनिमम बच्चे होने चाहिए। संजय सर टाइम दीजिए सर। नहीं बच्चों ना, मिनिमम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगों के विषय में जस्ट मैंने भी बताया था आपको कि प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो मेरे बच्चे किस तरह की तरंगे होती हैं। ऑप्शन दिया गया है ध्वनि तरंगे, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है कि समतल दर्पण की, है ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब देखिए फोकस दूरी से संबंधित ढेर सारे सवाल बनेंगे परीक्षा में। थोड़ा जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे बच्चे पूछा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ध्यान दीजिएगा, समतल की जो फोकस दूरी होती है मेरे बच्चे वो अनंत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल की फोकस दूरी मेरे बच्चे याद रखिएगा, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल की फोकस दूरी बताइए, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये आपको याद रखना है मेरे बच्चे। तो पूछा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए।